Good morning to all of you in this morning session. Yesterday we were making the discussion on chapter number 7, that was company accounts. हमारा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर जो है ये 7 प्रोग्रेस में था और हमने कल जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर शायद 4 किया था, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो मैं देख लेता हूँ, 5 किया था क्या? हाँ, 5 हमने किया था। तो उसके हमने आज जो है लेजर्स हमने प्रिपेयर करने थे, ठीक है। तो लेजर ठीक वैसे ही हैं जैसे कि प्लस वन में तैयार करते थे। तो मैं आपको कुछ से एग्जाम्पल से वो देता हूँ सीख के इलस्ट्रेशन के, और उसके बाद में उनका लेजर बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला आपका देखो, जब आपका सबसे पहले एंट्री थी बुक में, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारी एंट्री ये थी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा मैं इधर और ले लेता हूँ, छोटा लिख देता हूँ ताकि लेजर ठीक बने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 और ये 90,000 ऐसे था। दूसरी एंट्री आपके पास में थी, वो आपके पास में थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी वर्ड लगा दो इसका, अगर इक्विटी शेयर तो, वरना शेयर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का हो चाहे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर वर्ड हो तो फिर प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज करना पड़ेगा। फिर शेयर अलॉटमेंट हो गया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल जो है आपका 90,000 और ये आपका 90,000 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा आ गया अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट 90,000, 90 तो 60 था, ये अलॉटमेंट का जो 90 था। इसका ना फर्स्ट कॉल का था, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट 60,000 और टू शेयर कैपिटल वो 60,000 हो गया था, ठीक है। फिर बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट है डेबिट 60,000 और टू शेयर है कैपिटल, टू शेयर फर्स्ट कॉल ये आपका 60,000। ऐसे सेकंड कॉल ये कर लो, तो ये आपका हो गया शेयर है सेकंड कॉल डेबिट 60,000 और टू शेयर है कैपिटल 60,000। फिर बैंक में पैसा आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर सेकंड कॉल 60,000। ये आपकी 8 एंट्रियां थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंट्री ये थी। और कुछ आपकी एंट्री जो थी वो 2 एंट्रियां और थी। वो आपकी 2 एंट्रियां जो थी वो था आपका एक तो शेयर इश्यू एक्सपेंस का, तो ये एंट्री थी शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट, और ये शेयर इश्यू एक्सपेंस कैलकुलेशन था 8,000 का, 8,000 और टू बैंक 8,000। फिर आपके पास में था इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट 40,000 का और टू शेयर कैपिटल 40,000। ये आपकी एंट्रीज थी। अब कहते हैं इनके बेस पे आप लेजर बनाओगे, ठीक है। तो लेजर बनाएं तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि प्लस वन में आप बनाते थे वही है। तो ये आपने बनाया जी, सबसे पहले लेजर यहाँ बनाता हूँ मैं छोटा सा, ये बनाया लेजर। और ये लेजर किसका बने, सबसे पहले आपका बैंक आया है, बैंक का लेजर बनाना है। तो बैंक आपका डेबिट साइड में है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट लिखो, उसके डेबिट साइड में लिखो टू एप्लीकेशन। तो ये होगा जी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड कहें चाहे ये रिसीट साइड कह लें, ये कई साइड कहें चाहे इसकी पेमेंट साइड कह लें, ठीक है। तो बैंक के डेबिट साइड में ये बैंक का डेबिट साइड, टू एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पर बैंक देखो कहाँ पर आया है, दूसरी एंट्री बैंक नहीं, तीसरे में नहीं, चौथी में फिर बैंक है। चौथी में बैंक के डेबिट साइड में टू शेयर अलॉटमेंट है, तो यहाँ पर आपने फिर लिख दिया टू शेयर
अलॉटमेंट, वो भी 90,000 है। फिर उसके बाद में 5वीं एंट्री छोड़ दो, 6ठी एंट्री में फिर बैंक आ गया, 6ठी एंट्री में टू फर्स्ट कॉल हो गई, तो ये हो गया टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे थे 60,000। फिर 8वीं एंट्री में फिर देखो टू सेकंड कॉल, ये आपके पास हो गया जी 60,000, ठीक है। फिर 9वीं एंट्री में बैंक कई शेड में है, तो बैंक के कई शेड में जाओ और किस नाम से आपका शेयर इश्यू एक्सपेंस, बाय शेयर इश्यू एक्सपेंस, और ये आपके पास होगा 8,000, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका कोई बैंक नहीं छोड़ दो इसको, तो ये आपका बैंक अकाउंट बन गया। टोटल कर लो इस बैंक अकाउंट का, ये होगा 90, 90, 81, 81 और 60, 240, 240 और 80, 80, 160, 240, 3 लाख रुपये, 3 लाख हो गई ये। यहाँ पर आपका 8,000 हो गया, तो बाय बैलेंस CD 2,92,000 हो गया, और ये आपके अकाउंट आपने बराबर कर दिया 3 लाख से। ये बन गया जी आपका लेजर, जो आपको सर ने जब +1 में बताया होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके जितने भी हैं वो आपने लिया, ऊपर से बैंक अकाउंट पहले एंट्री में देखो, फिर उसके बाद चौथी एंट्री में देखो, फिर 6ठी एंट्री में देखो, फिर 8वीं एंट्री में देखो, और फिर 10वीं एंट्री में देखो। तो सारा का सारा हमने यहाँ पर जो किया, और लास्ट में उधर आपने देखा कि टू एप्लीकेशन 90, टू शेयर एप्लीकेशन 90, अलॉटमेंट 90, टू फर्स्ट कॉल 60 और टू सेकंड कॉल 60, और उधर बाय सीरीज एक्सपेंस 8,000 और बाय बैलेंस शीट 2,92,000। ये तो बन गया जी आपका बैंक अकाउंट। अब हम बनाना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा ये आता है, तो हमने ये बनाया जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बन गया आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये इसका क्रेडिट साइड और ये इसका डेबिट साइड, ये लिया हमने। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा इसका नाम बाय बैंक, तो ये आपके पास में हो गया बाय बैंक, ठीक है। और ये हो गया था 90,000। शेयर एप्लीकेशन यहाँ हो गया, शेयर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट में आ गया, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट में आ जाए, देखो टू शेयर कैपिटल, तो ये होगा टू शेयर कैपिटल, ये होगा जी 90,000। और कहीं पर शेयर एप्लीकेशन वर्ड नहीं है, तो आपका यहीं पर दोनों अकाउंट बराबर हो गए, दोनों साइड आपके बराबर हो गए 90,000, और 90,000 से टोटल लगा के बंद कर दो जी, मामला खत्म यहीं पर, क्योंकि अकाउंट बैलेंस करने की जरूरत नहीं बची, पूरा हो गया। अगले मेरा एप्लीकेशन हो गया, फिर शेयर कैपिटल पे आ जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में बनाता हूँ, लो जी हमने बनाया शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया जी, ये इसका है डेबिट साइड, इट इज द क्रेडिट साइड। नाउ कम ऑन द सेकंड एंट्री, शेयर कैपिटल ये लिखा हुआ है, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इट इज द क्रेडिट साइड ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में है, तो इसका उल्टा नाम लिखेंगे, तो ये जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, एंड दैट इज 90,000। इसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट एंट्री में, टू शेयर कैपिटल, ऊपर लिखा अलॉटमेंट, यहाँ पर लिखा कई साइड में बाय शेयर अलॉटमेंट, ये भी 90,000 हो गया। इसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट पे फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया बाय शेयर फर्स्ट कॉल, ये 60,000 हो गया जी। इसके बाद में आप नेक्स्ट पे आ जाइए यहाँ पर सेकंड कॉल पे, तो ये हो जाएगा बाय शेयर सेकंड कॉल, ये 60,000 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में आप आई यहाँ पर जो है बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, वो गए जी 40,000, ठीक है। तो और कोई शेयर कैपिटल नहीं है। अब टोटल कर लो जिसका, ये अब कैसे हो गया 3 लाख, तो ये हो गए, तो 40 ये हो गए, 340 हो गए, और यहाँ पर कर दो टू बैलेंस CD 3 लाख है 40,000, और ये हो गया जी 3 लाख है 40,000, ठीक है। तो आपका कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, तो देखो सारे आइटम्स क्रेडिट साइड में हैं, बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, देखो सारे आइटम डेबिट साइड में है। आपने जो +1 में किया था ठीक वैसे आप करते जाओगे, इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल डिटो वही की वही चीज़ें हैं जो आपने +1 के अंदर की थी।
ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई चीज़ है अगर और आगे बताना है तो और आगे बताता हूँ, अदरवाइज तो आपके लेजर इसी प्रकार से बनते हैं। तो कोई अगर पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू आस्क यू आर इनवाइटेड। हाँ जी, पूछना बेटा कुछ इसके बारे में। क्या लेजर आपको बनाना आ गए? शायद इजी है लेजर बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इसी का क्वेश्चन का पार्ट था, उसने ये बोला था कि जनरलाइज द ट्रांजैक्शन और पोस्टिंग इनटू लेजर एंड शो इन द बैलेंस शीट। तो हमें इसकी बैलेंस शीट भी और बना के भी दिखानी है। तो बैलेंस शीट हम बनाएं तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगी। तो अभी बैलेंस शीट शायद आप काफ़ी हद तक जानकार हो गए होंगे। अब प्रैक्टिकली आपके सामने आ गई सारी चीज़ें कि आपने इस प्रकार से शेयर इशू किए थे। तो यहाँ पर देखो कि आपके शेयर कैपिटल में 3,40,000 है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में 3,40,000 है, इसको देखें किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा आंसर आपके पास में आया हुआ 340 है, ठीक है। तो ये कैसे 340 निकलेगा वो हमें नोट्स टू अकाउंट से हम बनाएंगे। तो देखते हैं नोट्स टू अकाउंट से कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपके सामने बनाइए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप ऐसे बनाएंगे, यूं किया, फिर आपने यूं किया, फिर आप ऐसे करेंगे। ऊपर आपके लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन एनी डेट। फिर आप ऐसे करेंगे, ये आपके पास में पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिर आपका करंट ईयर, नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। इसमें बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट होता है और ये सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट आपके पास में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट पार्ट ये होता है। इसमें आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर फंड, यानी आपके 3 थे एस एन सी। एस फॉर शेयर होल्डर फंड, तो आपने लिखा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आपके पास है। शेयर होल्डर फंड का जो पार्ट था वो 3 थे एस आर एम। एस फॉर शेयर कैपिटल, तो ये आपके पास में है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका नोट नंबर 1 और ये 3,40,000, क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैंने 340 लिखा और यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में शो हो गया। अब ये 340 कैसे आया, क्योंकि मुझे तो आंसर याद था या मैंने क्वेश्चन मैंने देख लिया, बुक के अंदर आंसर देख लिया। अब ये 340 कैसे आया, तो आप इस 340 का नोट नंबर 1 बनाओगे, ठीक है। तो ये बन गया जी, आप बनाओ जी नोट, ठीक है। तो ये आपको लिखेंगे ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आप नोट नंबर 1 किसके सामने का है, शेयर कैपिटल का। ये हो गया नोट नंबर 1 और ये आपके पास में है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अभी आपने देखा, अब ये क्वेश्चन पढ़े तो कंपनी जो है उसमें अथराइज कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। मैं बस स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ देता हूँ। इसमें देखो, ये अगर के पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन मीन्स देयर इज नो अथराइज कैपिटल। Application for 30,000 share, 10 each. Payment were made as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on a final call. All the shares were applied. You are required to prepare the general entries, ledger account, and show the balance sheet of the company, assuming that all sums on allotment and calls have been received. Issue of share expenses वो 8,000 हैं और 4,000 fully paid shares were to be issued the promoters for their services. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अथोराइज कैपिटल जो वर्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके अथोराइज के बाद इशूड 30,000 थी, इशूड या सब्सक्राइब्ड वो 30,000 मानेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वो 30 है, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड तो कोई मीनिंग नहीं कि सारा पैसा आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो बनेगा वो आप लिखोगे अथोराइज कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल लिखा आपने। आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है, शेयर्स एट द रेट ऑफ
@10 ईच पता नहीं है, और यहाँ पर भी आपने डॉट डॉट लगा के 2 लाइनें लगा दी, ठीक है। इट मीन्स यू आर नो इन्फॉर्मेशन। सेकंड, द अथॉराइज कार्ड इश्यूड, इश्यूड इश्यूड कैपिटल है, तो मैं आपको फ्री इकट्ठा करके बता दूंगा इसको। इश्यूड कैपिटल में 30,000 शेयर्स, ठीक है। 30,000 तो ये तो 4,000 और थे आपके जो हमने डायरेक्टर्स को दिए थे, 34,000 शेयर्स @10 ईच, तो ये आपके 340 हो जाते हैं, ठीक है। हम यूं कर देंगे। इश्यूड के बाद में सब्सक्राइब्ड, एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हैं? 30,000 तो हमने इश्यू किए थे, 4,000 हमने उनको दिए थे डायरेक्टर्स को, तो 34,000 हो गए शेयर्स @10 ईच, और ये आपके पास में हो गए जी वो 3,40,000। अब ये बात 2 बार लिखनी पड़ी मेरे को, तो 2 बार लिखने की बजाय आप यहाँ पर जो इश्यूड वर्ड है, ये अगर आप इश्यूड वर्ड ये वाली फिगर को यहाँ की बजाय अगर यहाँ लिख दो इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, तो एक बार में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में होगा जी 340, दिस वाज द 340, ठीक है। ये आपके पास में जो है 3,40,000 का आपके हो गए। तो इस प्रकार से हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। हाँ जी, इस बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई मैटर है? हाँ जी, एनी मैटर रिगार्डिंग दिस बैलेंस शीट? विशाखा आई क्या क्लास में? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं है, चलो। हाँ बे, वो ढुल साहब कहाँ हैं? ढुल साहब, आवाज सुन रहे मेरी आप? यह गेम खेलने लग गया? भटनागर, हर्ष भटनागर, हेलो, हर्ष भटनागर है क्या? ढुल आराम से है तो सही, ढुल बैठा हुआ है पर अभी बोल नहीं रहा कुछ भी। हाँ जी, सागर ढुल, इसकी तो मम्मी से बात करनी पड़ेगी मेरे लगता है। हाँ जी, पूछना है सागर? नहीं है। मयंक, मयंक कुछ नहीं पूछना। सागर स्पीकर ऑन किए बैठा है, बोल क्यों नहीं रहा? सागर बोल नहीं रहा, स्पीकर ऑन किए बैठा है। हाँ जी, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध कुछ, हाँ अच्छा, अभी हर्ष भटनागर, अच्छा किसी ने फोन कर दिया क्या तेरे पास में कि कॉल कर लो? हैं? कितनी देर से बोला? मतलब फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रहा होगा तुम्हें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो सुन ही नहीं रहा होगा आपको। हैं? ईमानदारी से काम कर ले। नींदों में अब तक नींद होती है क्या 9:30 बजे तक? हैं? कौन बोल रहा है? इतनी देर बाद में बोले आप? क्लास में थे कि नहीं थे? तो फिर इतनी देर बाद में? अच्छा, आरुष, आरुष आहूजा, आरुष आहूजा, ये भी नहीं। भावना, चलो अच्छी बात है। बिंदिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। गर्वित भर, गर्वित, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमांशु पंगाल, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है। कंचन, ओके कंचन, कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन में? ओके। कपीश भाटिया, कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके। मंजीत,
मनजीत सिंह, मनजीत कोई प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन में? ओके, साहिल, साहिल कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? वो क्वेश्चन में पूछना तो। ओके, शुभम अग्रवाल सुन रहा है मेरी क्लास को? शुभम शेठ जी, तो शुभम शुभम अग्रवाल, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है। ये मैं इनको सागर नहीं बोल रहा, मैं सागर, सागर ढुल। चलो इसकी मम्मी से बात करूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, आ जी नेक्स्ट। अरे नहीं है माइक में प्रॉब्लम, पता है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इकट्ठे भी नहीं खेले थे पबजी? हाँ, तो कौन सा शुरू कर रखा है आजकल? ये भी एक गेम ही कर रहा था मेरे साथ में। हाँ कि मेरे पास कोई गेम नहीं है, तो ये भी एक गेम ही कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। हाँ? अरे बेटा ऐसा है, सब कुछ चलता है। तेरा फोन काफी ज्यादा एडवांस है। मैंने तेरा फोन मांगा भी था कि एक बार फोन दे दे मेरे को। सत्यानाशी 4 दिन तक तो फोन ही नहीं उठाया मेरा तेने। हाँ? मैंने कहा एक बार फोन दिखा दे तेरा कैसा है, मैं देख लेता हूँ कि मेरे को नया फोन लेके आना है। बताया नहीं, 4 दिन तक तो फोन ही नहीं उठाया बंदे ने। मैंने मैंने फ्री में थोड़ा लेना था फोन, देखना ही था मैंने तो। अच्छा, 2 बार आया था, बाद में उठाया तूने। चलो फिर। हाँ जी, चलो ठीक है, अच्छी बात। थैंक यू। हाँ जी, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बोलिए, हाँ कौन, सागर बोल रहा है क्या? अब कैसे आ गया माइक आपका भाई? अच्छा, चलो ठीक है, बाद में कॉल करूँगा मैं आपको। ठीक है, हाँ ओके। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि द शेयर्स कैन बी इश्यू बाय 3 ways, that is at par, at premium and at discount. Although the discount is now no more in this share in the company account. अब कंपनी अकाउंट में जो डिस्काउंट वर्ड जो खत्म हो गया है, पहले होता था। तो शेयर इश्यू एट प्रीमियम है कि अगर आप जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपये के 10 से ऊपर में बेचें, या शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ 100 से ज़्यादा में बेचें, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं बाद में। तो ये आपका जो है, इसको हमें सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड भी बोल देते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर है शेयर इश्यू एट प्रीमियम। शेयर इश्यू एट प्रीमियम। शेयर इश्यू एट प्रीमियम है तो यानी आप जितना फेस वैल्यू है, सपोज द फेस वैल्यू 10 एंड यू सोल्ड इट एट 12, द 2 रुपीज इज कॉल्ड एज प्रीमियम। आपका 2 रुपीज प्रीमियम होगा। अब इसके लिए जो आपका जो वर्ड है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, या इसके आगे रिजर्व वर्ड भी लगा देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व प्रीमियम इसको बोलते हैं। तो इसके लिए जो नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो सकता है। तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का क्या मीनिंग है? एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, the company, the amount of the security premium issued should be credited to security premium account, where Schedule 3rd of the Companies Act 2013 has given head security premium reserve। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर ये हेड दिया गया, बाकी आप इसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आप जनरल एंट्री में दोनों टर्म को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका शॉर्ट नोट से पेज नंबर 7.22 पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है कि अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 द कंपनी एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। कि अगर आपका यहाँ पर हम देखें कि 2 रुपीज़ प्रीमियम है, और मान लो ये आपके 1 लाख शेयर होते, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो आपका एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिल जाता। देन वेयर वी विल यूज दिस 2 लाख अमाउंट,
हम इस 2 लाख अकाउंट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उसका जो बता रखा है, पहला आपका कह रहा है कि राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फर्स्ट है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपके जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हुए थे, जो मैंने 5 प्रकार के बताए थे, उनको खत्म करने के लिए कर सकते हैं इसको यूज। और दूसरा राइटिंग ऑफ एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। दूसरा आपका राइटिंग ऑफ कमीशन या डिस्काउंट विच वी हैव अलाउड टू द शेयर होल्डर्स, तो हम उसमें भी इसको कर सकते हैं। और थर्ड है इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, आपके जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हैं उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। मीन्स आप फ्री में शेयर दे देंगे, पैसा तो आपके साथ एक्स्ट्रा आया हुआ था, यहाँ पर था 2 लाख के शेयर और एक्स्ट्रा इश्यू कर देंगे उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी कंपनी में हैं, यानी उनको एक प्रकार से बेनिफिट हो गया। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि आपका जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। आपका जो है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के आपका प्रीमियम के ऊपर शेयर डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो वहां पर भी इस पैसे को यूज किया जा सकता है। और उसके बाद लास्ट है बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। आपके जो शेयर्स हैं इनको बाई बैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये बाई बैक जो है क्या मीनिंग है, बाई बैक का मतलब क्या हुआ? बाई बैक का मीनिंग होता है कि इफ द कंपनी हैज इश्यूड द शेयर्स, सपोज ए कंपनी हैज इश्यूड 1 लाख शेयर्स and a company has a lot of security premium and company want to purchase some shares back from the market, तो आपका अंडर सेक्शन 77 कंपनी हैज ए पावर टू परचेज इट्स शेयर बैक, मतलब 25% तक वो खरीद सकती है। तो कि 1 लाख शेयर में से उनको लगता है कि वी हैव एक्सेस मनी, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेस मनी एंड देयरफॉर व्हाई नॉट वी परचेज आवर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, तो बाई बैक ऑफ शेयर्स में भी इस पैसे को यूज कर सकती है। ठीक है जी। तो आपका जो है सिक्योर शेयर इश्यूज एट ए प्रीमियम, उसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 रुपीज़ का शेयर 12 के ऊपर बेचते हैं तो 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम होगा। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड भी यूज किया जा सकता है। आपका यहाँ पर एंट्रीज के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली, और हम बैलेंस शीट के अंदर इसका जो नाम दिया गया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज किया गया है। अब इस पैसे का जो है फालतू पैसे का यूज कहाँ पर करेंगे? तो सपोज इफ यू हैव 2 रुपीज प्रीमियम एंड सपोज यू 1 लाख शेयर्स दैट वर इशूड एट 2 रुपीज प्रीमियम, देन द अमाउंट विल बिकम 2 लाख। तो 2 लाख रुपए जो आपके पास एक्सेस हो गया, तो इस 2 लाख रुपए को आप किस प्रकार से यूज करेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। तो इस 2 लाख को हम यूज करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा? तो पहला राइटिंग ऑफ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए आप करेंगे। यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन से थे जो मैंने आपको कल 5 प्रकार के बताए थे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हुए थे उनमें कोई इवेल्युएटर हुआ था, आपका कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया था, आपके प्रीलिमिनरी बुक्स थी, उसके साथ में आपके कोई जो प्री एक्सपेंस हुए थे, आपने कोई एसेट खरीदी थी, तो उनके बदले में जो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुए थे उनके बदले में यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा निकाल के उनकी पे ऑफ कर सकते हैं। सेकंड आपका राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट। इफ वी हैव सोल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय अंडरराइटिंग कमीशन मेथड, यू कैन मेक अप द फ्रॉम दिस अमाउंट। और डिस्काउंट पर अपने अगर शेयर बेचे तो वहाँ भी किया जा सकता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स यू कैन यूज, मीन्स आपके जो शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप फ्री में शेयर्स दे देंगे, उनको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। और नेक्स्ट प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, अगर आपका जो है प्रीमियम के ऊपर कोई शेयर का रिडम्पशन करना, रिडम्पशन में पे बैक,
उनका पैसा वापस करना है, तो वहाँ पर प्रीमियम देना हमने, तो फालतू पैसा देना उन लोगों को, 10 रुपये की जगह 12 देना है, तो ये यहाँ से पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। और बाई बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, और इनके जो शेयर हैं खुद के, उनको बाई बैक करने हम कर सकते हैं। तो ये कंपनी के अंडर सेक्शन है 77 कंपनी में फैसिलिटी दी गई होती है कि वो अपने शेयरों को बाई बैक कर सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 था, जो था 9 था आपका कंपनी अकाउंट में, वो भी डिलीट कर दिया गया। उसके अंदर इसके क्वेश्चंस आते थे, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास में जी इश्यू ऑफ शेयर्स एट है प्रीमियम, इसका ये है। अब इसके नेक्स्ट आता है कि इसके जनरल एंट्रीज किस प्रकार से, बोलिए बोलो कौन सा सेकंड, फिफ्थ पॉइंट बाई बैक, और फिफ्थ क्या, हाँ जी बाई बैक है, BUY बाई बैक, बाई बैक ऑफ है इट्स ओन शेयर्स, ओन शेयर्स को बाई बैक करना। बाई बैक करने का मतलब होता है कि कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर इश्यू कर रखे थे, ठीक है, इसमें से कंपनी को कुछ टाइम बाद में ये लगता है कि हमारा तो 80,000 शेयर्स में काम चल सकता है, आपके 20,000 शेयर हैं ये तो बेकार पड़े हैं, इनको तो हम बिना काम में डिविडेंड देना पड़ता है, तो क्यों ना हम ये बाजार से खरीद के इनका पैसा रिफंड कर दें, फिर हमारे पास 80,000 शेयर से बचेंगे, इन्हीं के ऊपर प्रीमियम डिविडेंड बढ़ जाएगा। तो ये आप जो है अंडर सेक्शन 77A आपका कंपनी एक्ट में जो 77A है, उसके अनुसार जो है इन शेयर्स को आप खरीद करके और कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कह रहा था बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, हम अभी तो बेचने के एंट्री कर रहे हैं, फिर खरीदने अभी तो हमें शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, फिर कंपनी वापस भी खरीद लेती है इन लोगों को, तो वह एंट्रीज हम आगे करेंगे। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी, अगर कोई पॉइंट नहीं है आज हम इतना ही करते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर हम लौट के आते हैं आपके पास में। जिन बच्चों के फीस जमा नहीं है भाई, वो फीस जमा करवा दें, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल और बाबू जी रोज बुला करके मेरी पेची लगाते हैं, और फिर मेरे को फ़ोन करने पड़ते हैं आपके घर के ऊपर, तो वो ना आपको अच्छा लगता ना मेरे को अच्छा लगता। तो आप जिनकी फीस पेंडिंग है वो फीस जमा कराएं, जिसके घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वो कम से कम 1-2 महीने की जमा करवा दें, बाकी बाद एक किस्तों में करवा दें। हाँ, फीस आपको पूरी 100% पे करनी पड़ेगी, ये पक्का है कि फीस माफी का कोई चक्कर नहीं, 100% पे पूरी करनी पड़ेगी। कोई इस चक्कर में ना रहे कि उनको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आपकी ट्यूशन फीस आपको 100% पे करनी पड़ेगी।